गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं बीए तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर आर्थिक भूगोल को, जिसमें हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे पहले हम व्यापार के बारे में जानते हैं। व्यापार क्या है? व्यापार देखिए, वस्तुओं की एक प्रकार से परस्पर अदला बदली है। यानी हमारे पास कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है तो वो वस्तु हम दूसरी जगह से पैसे दे के खरीद सकते हैं, और कोई वस्तु हमारे पास अतिरिक्त है तो वो वस्तु हम दूसरी जगह भेज सकते हैं या दूसरे को दे सकते हैं। उसके बदले में हमें पूंजी प्राप्त होती है। तो व्यापार जो है, प्राचीन समय में देखिए व्यापार का स्वरूप जो है वो भिन्न हुआ करता था, जो आजकल कई जगह गाँव में आजकल भी देखने को मिलता है। अनाज के बदले में जैसे सब्जी लेते हैं लोग, या इसी तरह से प्राचीन समय में या कई जो जनजातीय समूह है उनमें आज भी मिस्र वगैरह में बंटू जो व्यापारी हैं बंटू जो आदिवासी लोग हैं उनमें यह व्यापार का स्वरूप देखने को मिलता है। यानी इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि जैसे बंटू कृषकों के पास में मांस होता है पर्याप्त मात्रा में, बंटू लोगों के पास, बंटू जो आदिवासी लोग उनके पास में पर्याप्त मात्रा में मांस होता है, और मिस्र के जो किसान हैं वहाँ के उन किसानों के पास में अनाज होता है। तो वो क्या करते हैं, मांस के बदले में अनाज लेते हैं। ये एक प्रकार से उनके बीच में मौन व्यापार चलता है। वो किसी स्थान पे मांस रख के चले जाते हैं, फिर किसान उस जगह पे अनाज रख देता है और मांस उठा के ले जाता है। तो यानी इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। वर्तमान में व्यापार का रूप काफ़ी परिष्कृत हो गया है, और इसमें हम पूंजी के द्वारा व्यापार करते हैं, पैसे के द्वारा व्यापार करते हैं। कोई चीज़ खरीदनी है तो हम मुद्रा दे करके वो चीज़ खरीद सकते हैं, और कोई चीज़ हमें बेचनी है तो उसके बदले में हमें मुद्रा प्राप्त हो जाती है। व्यापार के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती है, और उन आवश्यक दशाओं का उपलब्ध होना आवश्यक होता है, तभी व्यापार प्रारंभ हो सकता है। किसी भी देश के मध्य, किन्हीं भी दो देशों के मध्य या दो राज्यों के मध्य या किन्हीं भी दो क्षेत्रों के मध्य व्यापार स्थापित होने के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती है। तो दशाएं कौन सी देखते हैं। सबसे पहली दशा है, दोनों का परस्पर संपर्क होना आवश्यक होता है। यानी जिन दो क्षेत्रों के मध्य व्यापार होना है उनका संपर्क होना चाहिए, भले ही वो किसी भी प्रकार से हो। अगर उनके बीच में समुद्र भी पड़ता है तो यानी वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने जाने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, भले ही वो हवाई यातायात के द्वारा हो या जल परिवहन के माध्यम से हमारे बीच में संपर्क, उन दोनों क्षेत्रों के बीच में संपर्क होना आवश्यक है। प्राचीन समय में जब नावों वगैरह का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, या दुर्गम क्षेत्रों से होकर के जब तक वायु परिवहन का विकास नहीं हुआ था, तब तक ऐसे क्षेत्रों के जो दुर्गम क्षेत्र किन्हीं दो क्षेत्रों के बीच में पड़ते थे, उनके बीच में व्यापार शुरू नहीं हो पाता था, क्योंकि उनके बीच में संपर्क नहीं होता था, उनके बीच में आवागमन संभव नहीं था। दूसरी व्यापार की जो शर्त है वो है विनिमयता। विनिमयता का मतलब है कि परस्पर ऐसी दो वस्तुएं होनी चाहिए जो एक के पास में एक वस्तु अधिक है और दूसरे के पास में दूसरी वस्तु अधिक है। यानी प्रत्येक क्षेत्र को एक वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए और एक वस्तु उसके पास में अतिरिक्त मात्रा में मौजूद होनी चाहिए। तो ऐसी विनिमयता अगर है, एक से अधिक वस्तु भी हो सकती है ये, लेकिन दोनों क्षेत्रों के बीच में कुछ विनिमयता बननी चाहिए। यानी एक के पास में वस्तु अधिक है तो दूसरे को उसकी आवश्यकता होनी चाहिए, व्यापार तभी प्रारंभ हो सकता है। तीसरी इसकी जो शर्त है व्यापार की, वो है इच्छा। तो दोनों की इच्छा भी होनी चाहिए व्यापार करने की। अगर इच्छा नहीं है, और या इच्छा या राजनीतिक संबंध जो है वो अच्छे होने चाहिए। अगर राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो उनके बीच में व्यापार प्रारंभ नहीं हो पाता। इसी प्रकार चौथी शर्त हम मान सकते हैं ये जो यानी क्षमता होनी चाहिए, विनिमय क्षमता कह सकते हैं, या पूंजी वस्तु को खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति के पास में या एक क्षेत्र के पास में अतिरिक्त वस्तु तो है, लेकिन दूसरे के पास में उसे खरीदने के लिए पूंजी नहीं है, जबकि उसको आवश्यकता भी है लेकिन पूंजी नहीं है, तो भी व्यापार प्रारंभ नहीं होगा। तो इस प्रकार से यह भी एक आवश्यक शर्त है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो व्यापार प्रारंभ होने के लिए आवश्यक हैं, यानी व्यापार के लिए आवश्यक दशाएं हैं जिनके उपलब्ध होने पर ही व्यापार प्रारंभ हो सकता है। अब व्यापार कई प्रकार का हो सकता है।
स्थानीय व्यापार भी हो सकता है दो छोटे क्षेत्रों के मध्य, और एक जो दो राज्यों के मध्य जो व्यापार होता है उसको हम अंतर्राज्यीय व्यापार के नाम से जान सकते हैं। दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। वर्तमान में जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसमें एक देश में उत्पादित वस्तुएं दूसरे बहुत दूर के देश तक जाती है, तो यानी व्यापार बहुत ही विस्तृत एरिया में फैल गया है। जैसे भारत के पंजाब या हरियाणा में उत्पादित होने वाले फूल या उत्पाद जो हैं वो अमेरिका और कनाडा तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो यानी व्यापार इस ग्लोबलाइजेशन के युग में बहुत ही उन्नत अवस्था में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो अपने चरम रूप में है, चरम अवस्था पर पहुंच चुका है। अब व्यापार में विकसित देशों से विकासशील देशों के बीच में व्यापार होता है। विकासशील देशों का यानी परस्पर दोनों में होता है। इनमें थोड़ा एक भिन्नता जो है ये होती है कि विकसित देश अधिकांशतः तैयार माल विकासशील देशों को बेचते हैं, जबकि विकासशील देश जो है वो कच्चा माल, कच्ची सामग्री उनको बेचते हैं। क्योंकि विकासशील देशों में तकनीकी का अभाव होता है, तकनीकी बहुत ज़्यादा उन्नत अवस्था में नहीं होती, और इनमें ऊर्जा संसाधनों का भी अभाव होता है या कुछ और तकनीकी का अभाव होता है, पूंजी का अभाव होता है। उसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज स्थापित कम मात्रा में कर पाते हैं। तो ज़्यादातर ये देश क्या करते हैं कि कच्ची सामग्री ही दूसरे देश को पहुंचा देते हैं, जबकि विकासशील देश जो हैं वो बाहर से भी कई चीज़ें आयात करके भी ये व्यापार स्थापित, ये उद्योग स्थापित करते हैं। जैसे जापान में कपास का उत्पादन न होते हुए भी दूसरे देशों से कपास का आयात करके भी और सूती वस्त्र उद्योग को बहुत अधिक विकसित कर रखा है जापान ने। तो यानी इस प्रकार से दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसमें ये उसका आर्थिक स्तर जो है वो डिपेंड करता है कि देश विकसित है या विकासशील है, किस प्रकार का है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज बहुपक्षीय हो गया है। ऐसा नहीं है कि दो ही देशों के मध्य हो रहा है। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना हुई है, उसके पश्चात से बहुपक्षीय व्यापार हो गया और सभी देशों ने दूसरे देशों के लिए आयात के और निर्यात के मार्ग खोल दिए हैं। नीतियाँ उदार हो गई है, जिससे दो देशों के मध्य सुविधापूर्वक व्यापार हो रहा है। तो व्यापार के बारे में हमने देखा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में हमने देखा। बाकी इसके जो फैक्टर्स हैं वो देखने वाले हैं कि किन देशों के मध्य ज़्यादा व्यापार हो रहा है। जैसे भारत का आज अमेरिका के साथ में या चाइना के साथ में भी, कुछ एक बाधाओं को छोड़कर चाइना के साथ में भारत का काफ़ी व्यापार होता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी भारत का काफ़ी बड़ा व्यापार है। तो इस प्रकार से सभी देशों के, भारत का मतलब कुल मिलाकर सभी देशों के साथ में व्यापार हो रहा है। किसी के साथ अधिक तो किसी के साथ कम व्यापार, और व्यापार का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। कभी किसी के साथ में ज़्यादा होता है, दूसरे इसके अलावा समय निकलने के साथ साथ दूसरे देश के साथ में व्यापार बढ़ सकता है। किसी पहले के साथ में अधिक था वो कम हो सकता है। तो इस प्रकार से ये प्रवृत्तियाँ चलती रहती है। तो धन्यवाद।